हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम लोग सब आगे निकल चुके हैं। कुछ बातें ऐसी हैं इशारों में, अगर समझो राज को राज रहने दो, ये सब गुप्त बातें आपको भी नहीं बता सकता हूँ। तो अब ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो धर्म के प्रति सोच रहा है, तो इसका मतलब ये कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। और कलयुग है, कलयुग का राजा है आज मोदी। विप्र धेनु सुर संत दलीन मनोज अवतार। तो यहाँ हमारे सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये निश्चित है कि इनका अंत है, बांग्लादेश का अंत है। ये भूखों मरेगा। अच्छा। और निश्चित है फिर हमारे आगे हाथ जोड़ेगा, गड़गड़ाएगा। हैं? अभी देखो दिल्ली में सारे बांग्लादेशी घुसे हुए, रिक्शा चला रहे, पब्लिक को लूट रहे, चाकू रखे जा रहे, पकड़े जा रहे, पैसा लिया, कुंभ आगाज हो गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो भैया, ये जो कुंभ का मेला है, ये आपको मालूम है, सबको मालूम है कि यहाँ अमृत का जो कलश रखा गया था, तो इसलिए यहाँ पर मनाते हैं। दूसरी, आज हमारी पेशवाई है। पेशवाई का मतलब पेश होना। तो आज हमारा पूरा अखाड़ा अब यहाँ मेला में आ गया आज से। अभी तक तो पहले हमारा भूमि पूजन हुआ था, फिर हमारी जो धर्म की ध्वजा थी वो लगाई गई थी। अब धर्म ध्वजा लग गई, उसके बाद अब हमारी पेशवाई, जितने भी संत महात्मा थे, जहाँ भी जो भी थे, वो सब अब आना चालू हो जाएंगे। जो संत महात्मा कभी बाहर नहीं निकलते हैं, वो भी इस समय इस कुंभ महापर्व में आते हैं। अच्छा। जब भी हमारा शाही स्नान होता है, तो कुछ पल के लिए आज भी सनातन धर्म का ये मानना है और सत्य है कि अमृत की वर्षा होती है। लेकिन किसको मिलता है? जिसके भाग्य में होता है। जी। ये तो गुरुजी, जैसे कि पहली बार प्रधानमंत्री जी के हाथों से कुंभ का आगाज हुआ है, आप लोगों को ये सुन के, ये देखने के बाद कैसा महसूस हुआ? आप देखो भैया, ये है कि पहले सब राजा महाराजा धर्म के प्रवृत्ति में थे। लेकिन कुछ समय के लिए अब विधर्मियों ने यहाँ पर अपना राज चलाया। वो अब तक थोड़े समय तक चलता रहा। वो सनातन को नहीं मानते थे, लेकिन ठाकुर जी की, हमारे प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा हुई है कि अब हमारा सनातन दोबारा से अब मतलब अपने उस अवस्था में आ गया है। तो अब ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो धर्म के प्रति सोच रहा है, तो इसका मतलब ये कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। और हम लोगों को बड़ा प्रसन्नता है इस बात की कि चलो, और कलयुग है, कलयुग का राजा है आज मोदी। और ये उसमें धर्म की प्रवृत्ति है। चौथा चरण अभी धर्म का जिंदा है, तो उसी के अनुसार उन्होंने, प्रभु ने उनके अंदर ऐसी कुछ चेतना दी, ऐसी प्रेरणा दी, जिससे उनके अंदर ऐसी आस्था हुई। और हमारा आज का प्रधानमंत्री आस्था वाला है। इससे हम लोगों को बहुत मतलब प्रसन्नता और गर्व है इस बात पे कि पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान पहले राजगुरु धर्मगुरु था, वो अब भी है और आगे रहेगा। जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, सड़कों की हो या मंदिर की, कॉरिडोर बन गया है, आप ये सब देखकर कितना आपको प्रशंसा, मतलब प्रसन्न हो रहा है और कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? भैया, इस खुशी का तो वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा। हकीकत आत्मा से जो मन प्रसन्न होता है, तो उसका वर्णन आदमी नहीं कर सकता है। जो छोटी मोटी चीज उसके बारे में बता देगा, जो अथाह प्रसन्नता है उसके बारे में कैसे उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे गूंगा मीठे का स्वाद तो ले सकता है, लेकिन बता नहीं सकता है। ऐसे ही इस खुशी को, इस प्रसन्नता को आज हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव करते हैं। ऐसा हमारा अपना विचार है। और ठाकुर जी की कृपा से अब इतनी खुशी है कि इतना पैसा खर्च करना, पैसा तो सब खर्च कर देते, लेकिन तन मन धन से लगे रहना, इसका चिंतन करना कि ये कैसे होना चाहिए। तो अब तक कुंभ हुए, उनसे ये कई मतलब 1000 गुना अच्छा कुंभ होगा, बढ़िया होगा। लोग, पब्लिक की भीड़ भी आएगी और दर्शन मेला होंगे, सत्संग होगा, तक भागवत चलेगी। मतलब एक साक्षात ज्ञान का यह भंडार चलेगा। और जो स्वर्ग कहते नहीं, ये कहीं स्वर्ग है, लेकिन वो साक्षात स्वर्ग 1 महीने के लिए यहाँ रहेगा। अच्छा गुरुजी, प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है, आपको क्या मतलब कुछ कमियां देखने को मिली है प्रशासन की तरफ से, कि आप खुश हैं प्रशासन? देखो भैया, कमियां प्रशासन की नहीं होती, कमियां हमारी खुद की होती हैं। अब प्रशासन ने हमारी व्यवस्था बनाई कि अब इस तरह से जाओ, अब इस तरह से बांध निकालो। अब हम बांध गलत निकालेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? देखो, प्रशासन ने हमारे लिए ही सारी व्यवस्था बनाई है। प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई परेशानी आए। परेशानी तो हम पैदा कर देते हैं। भाई प्रशासन कह रहा है रोकना का, महाराज इधर से आओ, और हम महाराज ये कैसे, तो भैया ये अच्छा नहीं लगता है। भाई प्रशासन तो हमारी मदद के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रशासन को जिम्मेवार तो हम नहीं ठहराएंगे, हम स्वयं इसके जिम्मेवार हैं। गुरुजी, इस बार महाकुंभ है, भव्य कुंभ है, आप सब मतलब पधार रहे हैं, क्या इस बार हिंदू राष्ट्र की मांग होगी?
भैया हिंदू राष्ट्र की मांग तो पहले से चल रही है। सभी संत मिलकर एकजुट होकर बोलेंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम लोग सब आगे निकल चुके हैं। कुछ बातें ऐसी हैं इशारों में, अगर समझो राज को राज रहने दो, ये सब गुप्त बातें आपको भी नहीं बता सकता हूँ कि जो हम लोगों की गुप्त बात हो रही है उसको अभी नहीं। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि सबके अंदर जितना भी है वो सब चाहता है कि ये छोटे से वो मतलब राज्य वो अपना अपना धर्म लिए बैठे। हमारा तो इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो क्यों नहीं हम कर सकते इस बात को, और करना चाहिए। मैं सनातनी हूँ, ये भी सब सनातनी है। कुछ समय के लिए गुलाम बन गए तो उसी को मानने लगे है, तो ये भी यहीं से, लेकिन धीरे धीरे उनको भी चेतना आ रही है, तो वो सब अब इसमें आगे हम क्या बोले, आप तो समझदार। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है, देखकर मतलब आपका भी दिल एक भर गया होगा कि इस तरह का मतलब उनके साथ बर्ताव हो रहा। आप इस पर क्या भैया? अरे एक हमारे गांवों में कहावत कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती तो गांव में भागता है। ये लास्ट है इनका जो कर ले। जब भी मतलब साधु पर, ब्राह्मण पर, गाय पर, गंगा पर, हमारे वेदों पर जब भी अत्याचार हुआ तो स्वयं परमात्मा किसी न किसी अवतार लेके आया है। तो समझ लो इनका अब नाश होने वाला है। जो समय जा रहा है वो ही जा रहा है। विप्रधेन सुर संत लीन मनोज अवतार। तो यहाँ हमारे सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये निश्चित है कि इनका अंत है। जब इन पर परेशानी आती तो भारत ही इनकी मदद करता है। कौन करता है अभी तक बताइए? ये राय नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा है, फिर भी बड़ी हिम्मत से काम लेता है। जितने विदेश में हमारे भारतीय फौज सबको लेके आया, तो ये इसका समझ लो अंत है। बांग्लादेश का अंत है। ये भूखों मरेगा। अच्छा। और निश्चित है फिर हमारे आगे हाथ जोड़ेगा, गड़गड़ाएगा। और फिर जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अभिमानी, तब परमात्मा जन्म लेके आता है, इनका अंत करता है। तो अंत तो निश्चित होना है। तो अब इनका जो समय जा रहा है वो ही जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप लोग इस पर क्या? भैया जात पात है ही नहीं। सही बात तो ये, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जात हमारी क्या है? अब तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, वो नहीं। अभी आप डॉक्टरी पढ़ोगे तो क्या बनोगे? तो डॉक्टर बनोगे। अभी मास्टर बनोगे तो क्या बनोगे? मास्टर ही बनोगे। तो जात कहाँ रही वहाँ पर? तो ये तो कुछ पाखंडियों ने, विधर्मियों ने हम लोगों को बांटने के लिए ऐसा बना दिया। अब जो छोटा मानो कोई जूता गांठने वाला, उससे अरे तू ऐसा क्यों करेगा? क्यों? अब उसका जूता गांठना बंद कर दिया। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाए, उसने नहीं पढ़ा पाए, नौकरी लगी नहीं तो वो धंधा भी छोड़। और सारे मुसलमान इन धंधों में निकल गए। जूता वाला ले लो, कपड़े वाला ले लो, जो भी काम है सब इन्होंने ले लिया। हम लोगों को पागल बना दिया। वो इधर के रहे न उधर के रहे। अरे गांव में क्या रखा, शहर में जाओ, शहर में क्या मजदूरी करे, न बच्चा पढ़ा पाए, न मकान बना पाया, वो फिर ऐसे कैसे रह गए। तो ये उनकी चाल थी, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए। अब समझ रहे हैं। भाई कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कर्म तो सब अच्छा है, लेकिन इन लोगों ने नहीं समझ पाया। अब उस बात को पछता रहे हैं। तो भैया बुद्धिजीवी लोग हो गए, सब पढ़े लिखे, सब समझदार हो गए। धीरे धीरे उनका सबका अंत होना है, और जो ऐसे पहले भारत था वैसा ही होना है। बाबा जी ये बताइए, गंगा सफाई 14 में मोदी जी आए थे तो गंगा सफाई को प्रथम मतलब वो दिए थे कि हम गंगा को साफ करके रखेंगे। आप क्या देख रहे हैं? 24 हो गया है, आप कितना गंगा जी साफ हुई हैं? आपको देख के क्या लग रहा है? भाई इस मामले में थोड़ा सा हम बोलेंगे कि जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हाँ, अब वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन दरअसल क्या है कि जो अब कोरोना में आपने देखा था कितना साफ जल था, कितना साफ जल था। तो अभी भी कुछ गंदे नाले आ रहे हैं, और वो चाहे अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इतना जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ चलो प्रयास है, तो आज नहीं तो कल होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन गुरुजी, सभी साधु संतों का मांग है कि मतलब एक विशेष धर्म विशेष को इस महाकुंभ में बैन किया जाए। आप इस पर क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सत्य बात है। ये सत्य है बिल्कुल, और इस बात में हम सहमत हैं। अच्छा। हाँ, इस बात में यदि कोई आंदोलन चले या कुछ बात हो तो सबसे पहले मैं आगे रहूँगा। अच्छा। भाई जब तुम हमको अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हो तो तुम्हारा अधिकार कैसे हमारे यहाँ आने का? भाई ये तो सब आपने ही तो बांटा है। आपने बांटा, मैंने नहीं बांटा। मेरे यहाँ तो जब ये बांटना होता तो जब देश में बंटवारा हुआ तो यहाँ से हिंदू सब यहाँ आ गए, कुछ रह गए यहाँ के मुसल, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं, अधिकार दिया। मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन भावना तो तुम फैला रहे हो ना, तो हम मजबूरी में हमको ये मतलब कदम उठाना चाहिए। दुकानों पे नाम प्लेट, जो योगी जी का योजना है कि नेम प्लेट रहना ही चाहिए, आप इस पर क्या? नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। हमें मालूम तो पड़े कि तुम इसके पीछे कौन सा नाटक चला रहे हो, क्या खेल खेल रहे हो।
हैं। अभी देखो दिल्ली में सारे बांग्लादेशी घुसे हुए, रिक्शा चला रहे, पब्लिक को लूट रहे, चाकू रखे जा रहे, पकड़े जा रहे, पैसा लिया, मर्डर कर दिया। ये हो रहा है, ये लोग सब जगह घुसे हुए हैं। तो इस पे हकीकत बात है, ये होना चाहिए, आधार कार्ड चेक होने चाहिए इनके, सब इनका पूरा, ये तो अच्छी बात है। इसमें भलाई सबकी है, एक की नहीं है, ये सब की है। आपने देखो वीडियो चलते रहते, किसी ने कुछ कर खिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो ऐसे शब्द हम नहीं बोलना चाहते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। बताओ, ये तो जब लोग ऐसा कर सकते हैं तो इनसे दूर रहो। हमारा धर्म का काम है, कल को क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, हम तो विश्वास में एक धर्म के लिए आए हैं, और धर्म में आप क्या कर रहे हो, इसलिए उसको उनको दूर रखना चाहिए। मेरा ये पक्का विचार है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका।